हाँ, वो कार्बन रेटिंग जो है, कार्बन क्रेडिट कार्ड का मतलब है जितने आप पेड़ लगाएंगे उसके हिसाब से वो आपको कंपनसेशन देंगे। और जहां पर पेड़ों की संख्या कम होगी वो कंट्री जो है आपसे वो क्रेडिट खरीदेगी और आपको पैसा मिलेगा। ये सिस्टम है उसका। तो पेड़ आप लगा रहे हैं, फायदा आप ले रहे हैं, और ऊपर से आपको पैसा भी मिलेगा। और वो पैसा वो कंट्रीज देंगी जहां पे पेड़ कम है, क्योंकि उन्हें जो है। हाँ, जो कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऑन हो गया वो बटन? हाँ, हाँ, ऑन किया है मैंने। कारण? क्योंकि मैं अपनी एनर्जी जो है ना गपशप में खर्च नहीं करना चाहता हूं। मैं जो बात कहता हूं वो क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होती है, लिहाजा मैं ऑफ रिकॉर्ड बात ही नहीं करता हूं। मेरे पास ऑफ रिकॉर्ड बात करने के लिए ना समय है, ना ऊर्जा है, ना वो है। तो हम जो भी बात करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं और क्राइम फ्री भारत चैनल पे अपलोड भी करते हैं। नहीं, मगर क्या है, ये फॉरेन जो षड्यंत्र है तो लोगों को मालूम पड़ेगा ना, हमें मालूम पड़ रहा है और हम उन षड्यंत्र की व्याख्या कर रहे हैं, और यदि आप लोग नहीं सुधरे तो आपको ठीक कर देंगे। ये निर्णय लेने वालों को समझ में आना चाहिए ना। हाँ, लेकिन क्या होता तरीका नहीं, तरीका यही है। अभी आप डरते हैं और वो आपके ऊपर दादागिरी कर रहे हैं। अब डर उनके मस्तक में आना चाहिए ना। वो गड़बड़ी कर रहे हैं तो डर किसके मस्तक में होना चाहिए? नहीं, हम पहले संगठन को बनाए। अरे ये संगठन तो साथ में चल रहा है। यदि आप 10 लोगों को अभी तक जो है ना जोड़ देते तो अभी तक बहुत, और वो 10 लोग आगे जोड़ना चालू कर देते तो अभी 9 दिन में हम चमत्कार कर दिए होते। तो हम लोग डरते रहते हैं, जो काम करना होता है वो करते नहीं हैं। देखिए, यदि हम डरेंगे और जो काम करना है वो नहीं करेंगे तो सकारात्मक बदलाव कभी नहीं आएगा, क्योंकि बदलाव तो एक्शन से आएगा ना। मैं डरता नहीं हूँ, मैं तो संगठन के लिए संगठन जोड़े जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं डरा नहीं हूँ। नहीं, लेकिन आप तो खुद ऐप से नहीं जुड़े हैं, तो आप कैसे जोड़ पाएंगे? जैसे राजीव दीक्षित जो बोलते थे ना, आज राजीव दीक्षित दुनिया में क्यों नहीं है? ये षड्यंत्रकारी फिनिश कर देते हैं। अरे देखो यार, ये बात दिमाग से निकाल दो। ईश्वर ने जिसको जितना काम दिया है उतना ही कर पाएगा वो। और सामने वाले को गोली भी मार देंगे ना, और वो छलनी भी हो जाएगा तो जिंदा बच जाएगा, यदि भगवान चाहेंगे तो ये डर दिमाग से निकाल दीजिए। यदि आप डरेंगे तो डर आपके दिमाग में घुसेगा। डर इनके दिमाग में घुसना चाहिए। यदि डर होता तो फिर इस लाइन पे आते ही नहीं अपन। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ जी। तो आप अपनी बात कंप्लीट करिए कि इससे नुकसान कहाँ देख रहे हैं आप? इसमें षड्यंत्र की बुक कहाँ आ रही है? मुझे नहीं आ रही है ना, क्योंकि मैं शायद वो सब चीजें बहुत पहले पढ़ा हूँ। मैंने ये जो है इसके ऊपर पूरा एक कोर्स किया है 2005 में। 2005-6 में, बल्कि मैं इंटरनेशनल कोर्स में भी गया था। आई हैड बीन टू द न्यू हेवन, जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर सबसे ओरिजिनल काम कर रही है। तो एक वीक की हमारे जो है कोर्स न्यू हेवन यूनिवर्सिटी के साथ भी था। कहाँ पर? इन अमेरिका। अच्छा, अमेरिका में किस जगह? वो ऐसा सरकार ने तय किया था। हमने एक डिग्री की थी, वो ट्विन डिग्री थी, वो भारत की और अमेरिका की। तो उसके लिए हमारा एक सेमेस्टर अमेरिका में था। किस शहर में? वो 3 जगह गए थे उसके लिए। कहाँ कहाँ? अब छोड़िए उन बातों को छोड़िए। हाँ, तो बताइए आपको कैसे उसे आपको वो षड्यंत्र क्यों दिख रहा है? क्योंकि मुझे षड्यंत्र नहीं दिख रहा है वो। हाँ, तो वो उसको मैं और समझूंगा, है ना। और स्टडी करूंगा इसके बाद। क्योंकि वो कोई जो है ना षड्यंत्र नहीं है। उसका सिंपल सिस्टम ये है कि जहां पेड़ नहीं लोग लगा पा रहे हैं उन्हें ये सिस्टम कंपेल करेगा टू परचेज कार्बन क्रेडिट, राइट। तो जैसे आपने जो है ना पेड़ लगाए और आपको कार्बन क्रेडिट मिल गई, वो आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाएंगे। तो आपको पेड़ों का फायदा मिल रहा है, ऑक्सीजन का फायदा मिल रहा है, पेड़ों की जड़ों से पानी अंदर जा रहा है, और हमें जो है ना जो कार्बन क्रेडिट हमको मिली है उसको हम बेच के हमें पैसा भी मिल जाएगा। तो फायदा ही फायदा हो गया ना फिर तो। पेड़ का फायदा, ऑक्सीजन का फायदा, पानी नीचे जाने का फायदा, और ऊपर से पैसा भी मिल रहा है, तो अच्छी बात है ना ये तो। अच्छा, इंटरनेशनल जो कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं इसमें, पैसा लगा रही हैं, उनको क्या फायदा होगा? नहीं, ये कंपल्सन है। ये उन लोगों को करना है जिनके यहाँ पे पेड़ कम है। तो ये इंटरनेशनल वो पावर उनको कहेगा कि आप तो पेड़ लगाओ, नहीं तो जो है ना रेटिंग कहीं दूसरी जगह से परचेज करो। क्योंकि आप रेटिंग परचेज कर, वो जो है ना कार्बन क्रेडिट परचेज करोगे तो उसकी जगह कहीं ना कहीं पेड़ लग जाएंगे। और चूंकि ग्लोब जो है ना इंट्रिकेटली कनेक्टेड है, लिहाजा जो है उसका फायदा जो है पूरे नेचर को तो मिल ही जाएगा। आपके स्थान को मिले चाहे ना मिले, लेकिन
चूंकि नेचर तो आपस में कनेक्टेड है, तो पेड़ कहीं भी लगेगा उसका फायदा पूरे नेचर को मिलेगा, राइट। नहीं, लेकिन फॉरेन जो कंपनीज हैं वो ये फॉरेन कंपनीज जो है ना सिर्फ इसको फैसिलिटेट कर रही हैं। यूनाइटेड नेशन के प्रेशर में ये दबाव जो है ना कंट्रीज पे बनाया जाएगा कि आप जो है आपकी रेटिंग कार्बन इतना आपका प्लांटेशन होना चाहिए, इतना प्लांटेशन आपके यहाँ नहीं है, तो या तो आप प्लांटेशन करो नहीं तो खरीदो, नहीं तो आपके ऊपर जो है ना वो सैंक्शन लगा देंगे, आपका व्यापार नहीं करने देंगे, इस तरीके के धंधे। तो इंडिया जैसी देश में तो बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी भी तो दुष्टता देखिए। अभी मैं एक शहर गया था, एक नाम नहीं ले रहा हूं मैं, वहां पर बहुत ज्यादा जो है ना पेड़ लगे हुए थे। मैं बड़ा खुश हुआ, तो मैंने कहा कि ये क्या फॉरेस्ट लैंड है? तो उसने कहा नहीं नहीं, ये तो वो है प्राइवेट लैंड है, और बगल में एक खाली बंजर सी पड़ी हुई जगह थी, उसको बोला ये फॉरेस्ट लैंड है। हमने कहा तो एक जहाँ जो है ना प्राइवेट लैंड है वहाँ पेड़ों का पेड़ ही पेड़ है, जंगल दिख रहा है, और जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पे एक पेड़ नहीं दिख रहा है। तो हम तो इतने दुष्ट हैं। अब ये दुष्टता जो है ना खत्म होना चाहिए, किसी को दुष्ट होने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि हम दुष्ट रहते हैं, हम पेड़ कटवाते हैं, और हम अधिकारी हैं, और हम जो है ना आगे प्रमोशन भी पा रहे हैं, बदमाशी भी कर रहे हैं, ठेकेदारों से मिलकर जंगल कटवा रहे हैं, पैसे भी खा रहे हैं, और हम ठेकेदार भी बने हुए हैं। सही है। तो ये खत्म होना चाहिए ना। करेक्ट। तो ये इसका तो एक सिस्टम लाना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को हम खत्म ही कर देंगे। इसमें कम्युनिटी ऑनरशिप आएगी, पेड़ कोई नहीं काट पाएगा। हमारे यहाँ तो जो है ना, जब आप अपराध नहीं कर सकते तो पेड़ काटने की आपकी औकात ही नहीं होगी, बिक जाओगे यदि पेड़ काट दोगे तो। सही है, समझ गए ना। तो पेड़ काट नहीं पाओगे आप, और प्लांटेशन आपको करना पड़ेगा, तो वहीं पे जो है ना आपकी गौशालाएं पहुंच जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, औषधियों के पेड़ लगेंगे, जो है ना फॉडर के पेड़ लगेंगे, और फलों के पेड़ लगेंगे, सुगंधित जो है ना चीजों के पेड़ लगेंगे, और पूरा माहौल बदल दिया जाएगा। सोच है और एक्शन में आप कन्वर्ट करने की औकात रखते हैं तो जमीन पर रिजल्ट आना ही आना है। अभी क्या है कि सब दुष्ट लोग हैं, मुंह बजाते हैं, काम ग्राउंड पे कोई नहीं होता है, और किसी ना किसी लोगों के एजेंट बने हुए हैं। ये प्रॉब्लम है। सही है, लेकिन नहीं। तो चलिए, अच्छा लगा गुप्ता साहब बात करके। देखो, हम ये कह रहे हैं कि हम बातों में तक ना सिमटे, हम यदि उसे एक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हमें फायदा होगा। करेक्ट। और दूसरी बात है कि हमारे कुछ दुष्ट लोग हर अच्छी चीज में खराबी देख के लोगों के दिमाग में संदेह पैदा करते हैं। इससे भी अपन को सतर्क रहना है। नहीं, जहाँ पर उद्योगपतियों का इन्वॉल्वमेंट होता ना ऑलरेडी, तो थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, हमें सतर्क नहीं, हमें जो है हमें एक उद्योगपति अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दुनिया उद्योगपतियों से नहीं चलती, दुनिया त्यागियों से चलती है। हमारे त्यागी इतने जो है ना बेकार हैं कि अपने दड़बे में घुसे रहते हैं, लोगों को जोड़ने का काम नहीं करते हैं। तो ऐसे त्यागियों से क्या फायदा है? नहीं, हम भी तो त्यागी, हम भी तो जोड़ रहे हैं लोग। हम तो गिने चुने लोगों को ढूंढते हैं, अच्छे लोगों को, कि देश के बारे में। आप जो है देखिए योगेश जी, मेरा एक निवेदन है आपसे, आप अच्छे बुरे का जो है ना डिक्लेयर करने का ठेका मत लीजिए। मेरा ये मानना है कि जो बहुत बुरे थे उनमें इतना बड़ा परिवर्तन हो गया, जैसे वाल्मीकि जी लुटेरे थे, राइट, उंगल मार कहते थे, उंगलियों को जो है ना काट लेते थे, और बाद में जब साधुओं ने उनको ज्ञान दिया तो वो महर्षि वाल्मीकि बन गए, और उन्होंने रामायण के जन्म के पहले रामायण लिख दी, इतने बड़े ज्ञानी बन गए वो। तो कौन अच्छा है कौन खराब है ये निर्णय अपन ना ले। जो अच्छा काम करे वो अच्छा है, अदरवाइज आपके जो विद्वान हैं वो अच्छे हैं क्या? साले खुदगर्ज हैं, दुष्ट हैं, देश का इतिहास बदल दिया है, चुप रहे। देश में जो है ना संविधान के विरुद्ध जो है ना कानून बने, चुप रहे। तो ये अच्छे लोग हैं, या हम तो कह रहे हैं इसलिए हम अच्छे बुरे का